मकाम है? का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत, मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। कुरान तो रुको जरा सबर। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने का मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बात तो सही है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होने से सारे हिंदू, सारे सनातनी काफ़ी खुश हैं। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सनातनी खुश हैं, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। पूरी दुनिया से लगातार भारत को बधाई मिल रही है। यहाँ पर हर देश खुश हो रहा है। बहुत सारे मुस्लिम देश भी भारत को बधाई दे रहे हैं और भारत की खुशी में शरीक हो रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। पता नहीं क्यों, जब हिंदू धर्म का, सनातन का प्रचार होता है, दुनिया में हिंदू धर्म का दबदबा बढ़ता है, पाकिस्तानियों को क्यों हमेशा बुरा लगता है। जबकि पाकिस्तानी हमेशा अपने इस्लाम की चर्चा करते रहते हैं और कट्टर इस्लामिक बात बोलते रहते हैं। वे तो दूसरे धर्म के लोगों को देखना ही नहीं चाहते। दूसरे धर्मों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही खराब है, लेकिन सनातनी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तानियों का पूरे विश्व में चर्चा होने के बाद और सनातनियों का बढ़ता दबदबा देखकर पाकिस्तानियों को क्यों मिर्ची लगती है और कैसे मिर्ची लगती है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या चर्चा कर रहा है और उसे कैसे मिर्ची लगती है। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह वीडियो। मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत, मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का मकाम है? जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने का मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के लिए, वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं। और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं। इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है, मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था। इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। बिल फर्ज वल माल, हम इन चीज़ों से हट के हम उनके पीछे पड़ जाएंगे तो फिर अपनी तबलीग को अपना नुकसान करेंगे। अपना नुकसान जो कि शायद हमने इतनी देर किया। मैं क्या कहना चाहेंगे, देखिए बड़ी हेल्दी सी डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है और बड़ा अच्छा मुझे इनसे बात करके लगा। उन्होंने बोला आलम दीन हूँ, लेकिन अगर हम मस्जिद बना रहे हैं, कोई मंदिर बना रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, मजहबी आज़ादी है। ऐसी सोच होगी। हमें टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों से आगे निकल कर टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, हमें एजुकेशन के ऊपर वर्क करना है, हमें ये देखना है कि हमने दुनिया में अपना नाम कैसे बनाना है। सर क्या आप क्या कहेंगे, ये बेहतरी आ सकती है अगर हमारे अंदर इतना बर्दाश्त आ सकता है कि भाई लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, भाई आपने मंदिर बनाया, ठीक है, आपकी मर्जी है। बेहतरी आ सकती है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल हमारे नेशनल लेवल पे आप देखें कि जो भी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो मीडिया ट्रेंड है, ठीक है, उसमें अगर देखें आप तो मीडिया में हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मास वाइज के जी। हमारा जो हॉट टॉपिक्स हैं, हाँ, उसको जो बर्निंग इश्यूज हैं वो है पॉलिटिकल, ठीक है, एजेंडा हमारा यही है। अगर हमारा एजेंडा यहाँ से टर्न करके अगर एजुकेशन और इकोनॉमिक बूस्टिंग की तरफ चले जाएं या प्रोग्राम्स की तरफ चले जाएं, साइंटिफिक प्रोग्राम्स की तरफ चले जाएं या उस तरफ निकल जाएं,
तो मेरे ख्याल में पूरी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन इस तरह जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह नहीं होता। ऐसा ही है। और हमारा और मैं भी यही चीज रोता हूँ कि भाई देखो, आप आपस में एक दूसरे को चोर कह रहे हो कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, और दुनिया चली गई चांद पे, दुनिया बन गई 5वीं इकानमी, दुनिया में एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है। अब जंग भी जो सी इकानमी के ऊपर हो रही है, और हम कह रहे हैं कि हम टांग ऊंची उठाएंगे, हम टांग नीचे उठाएंगे। टोटल देखिए, टोटल जहाँ भी आप जाएंगे जाके बैठेंगे, डिस्कशन क्या होगी? कुर्सी की। ये अब जरूरत ये है कि हम दुनिया में जो चीजें हो रही हैं बेहतरी की तरफ, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर किसी ने देखे हमारे यहाँ पे ये कह दिया जाता है अच्छा मंदिर बनाया तो हम क्या करें, उसके अंदर ये नहीं देखते कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज की। अच्छा, मैं उस तरफ जाऊंगा, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन ये है, वो जितना भी बड़ा मंदिर बना लें, ठीक है, हम जितनी भी बड़ी मस्जिद बना लें, ठीक है, जितनी खूबसूरत बना लें, ठीक है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बना लें, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। तो अगर किसी बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर, उसमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, वो तो एक साइंटिफिक वर्क है, ठीक है, वो साइंटिफिक एडवांसमेंट की जुमरे में तो आती है, ऐसे ही है। लेकिन उसको ये डिबेट करना कि भाई मंदिर उन्होंने बना लिया, अच्छा तो वो मंदिर नहीं, मकसद ये टेक्नोलॉजी यूज की, हाँ, कि वो मजहब में भी अपने आप को लेके चल रहे हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मकसद ये है बात। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, हाँ, शायद इंडिया से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो फिर सर कैसे, हम क्यों नहीं 5वीं बड़ी इकानमी बन गए? हमारी इंटेलिजेंस को उस तरफ इस्तेमाल करने में हम नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बूस्ट नहीं मिलता और ना ही अप्रिसिएशन मिलती है, ना इंकरेजमेंट मिलती है, हो गया। जिस वजह से हमारा तमाम टैलेंट जो है वो कहीं भी आपको उसको यानी वो बिल्कुल हम काम में नहीं ला सकते। आप क्या लास्ट में कहना चाहेंगे? तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी हुई है। यहाँ पर बता रहे हैं ये लोग कि काफिर मुसलमान के कभी दोस्त नहीं हो सकते, यानी कि काफिर जो भी गैर मुस्लिम है सारे लोगों को ये काफिर कहते हैं, और कहते हैं कि गैर मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। वहीं पर जब स्मृति ईरानी गई थी मक्का मदीना, तो उसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि गैर मुसलमान को मक्का मदीना नहीं जाना चाहिए। कह रहा है कि पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए तो मर जाने के बराबर है। अरे भाई, मक्के वाले को कोई इनकार नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें किस बात की मिर्ची लगी है? अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ, भारतवासियों को इससे क्या लेना देना? सिर्फ मुसलमान तुम ही नहीं हो, मुसलमान तो दुनिया में और भी देश के लोग हैं। दोस्तों, ये लोग खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मर जाना चाहिए, वहीं पर ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ सियासतदान भिखारी हैं जो कि सारी दुनिया से भीख मांगते रहते हैं। ऐसे भी भीख मांगना और मर जाना बराबर ही होता है। वहीं पर ये लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सिर्फ पॉलिटिकल गेम कर रहा है और कुछ भी नहीं है। भाई, अगर पॉलिटिकल गेम कर रहा है तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है? तुम्हें तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साथ में ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान का जमीर मर गया है। अरे भाई, जमीर मर गया है तो अपने जमीर को जगाओ, दूसरे को सुनाने से क्या होगा? जमीर को जगाओ, उसके बाद तुम फिर बात करो। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि भारत 5वीं इकोनॉमी बन गई है, जिससे भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं सिर्फ भारत मजहब को नहीं देख रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, यानी कि मजहब भी आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। इस तरह से यह भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि सारे पाकिस्तानी बुरे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर पाकिस्तानी बुरे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान के अच्छे भी होते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो जाते जाते दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और अंत में आपके लिए और एक वीडियो है छोटा सा, जो कि भारत के मुसलमान का संदेश है पूरी दुनिया के लिए। तो आपको ज़रूर यह सुनना चाहिए और अपने जानने वालों को यह वीडियो शेयर कर उसे भी यह वीडियो दिखाना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ, ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर
एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली।